सबसे ज़्यादा महंगा एलपीजी गैस फिलहाल हमारे देश भारत में मिल रहा है। इससे ज़्यादा महंगा एलपीजी ना अमेरिका में है, ना रूस में है, ना यूक्रेन में है, किसी भी देश में नहीं है जितना महंगा हमारे देश में मिल रहा है। और अभी मैं राजपुर प्रखंड के एक गोदाम स्टॉक में हूं जहां पे एलपीजी रखा जाता है और यहां के कर्मचारी लोग पहले बताएंगे कि पहले इसी एलपीजी को खरीदने के लिए कितने लोगों की संख्या थी और अब लेने वाले कितने लोग हैं। ये ऑफिस है, चेयर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। बस इतना बता दीजिए, बैठे रहिए, बस इतना बता दीजिए कि पहले एलपीजी को लेने के लिए कितने लोग थे और अभी कितने लोग कम हुए हैं? पहले हम लोग के यहाँ सेल लगभग 7,000 के आसपास होती थी। अभी 5500, 5200, 5100 पर मंथ का है। तो लगभग कितना गिरावट हुआ है? और 2000 के आसपास 2000 के आसपास लोगों ने लेना छोड़ दिया है। कारण है गैस का रेट और सब्सिडी बहुत कम मिल रहा है, 79 रुपये 71 पैसा मिल रहा है। तो महंगाई के चलते हम लोग का मतलब सेल डाउन हो गया है। सब्सिडी क्यों ख़त्म हो गया? ये तो जानकारी हम लोग के पास नहीं है। गैस महंगा क्यों हो गया ये भी नहीं बता सकते, ऊपर से कोई हम लोग के पास जानकारी नहीं है। रेट महंगा है तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जिस प्रकार से देता है उस प्रकार से हम लोग सेल करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इंडेन के पास लगभग 13.5 करोड़ उपभोक्ता हैं। 13.5 करोड़ अकेले इंडेन का लोग गैस यूज़ करते हैं। भारत पेट्रोलियम का 7.5 करोड़ है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 7 करोड़ 90 लाख हैं। और सब्सिडी इसमें से किसी भी व्यक्ति को सही से नहीं मिल पा रहा है। दाम 1000 से ज़्यादा हो गया है ना? कितना हो गया है दाम? अभी दाम 1047 रुपया है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत ज़्यादा कंप्लेन ये आता है कि जब लोग एलपीजी देने के लिए गांव में जाते हैं तो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं। नहीं चार्ज लगता। पहले बताइए ये नियम सही है कि गलत है? ये गवर्नमेंट का नियम है, 1 पैसा नहीं लगाना चाहिए और नहीं लेते हैं। ऐसे कुछ सुरक्षापूर्वक कोई दे देता है वो लिखी चीज़ है, लेकिन गाड़ी पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं। मतलब कि जितना पर्ची पर दाम काट दिया गया आपको उतना ही पैसा देना है। बिल्कुल उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं। बिल्कुल नहीं। और अगर कोई पैसा मांग रहा है तब क्या करेगा आदमी? वो बिल्कुल नाजायज बात है। अगर कोई डिलीवरी में है, अगर किसी ग्राहक से ज़्यादा पैसा लेते हैं तो सरासर गलत चीज़ है। ये मैंने ये कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। ये सीधा कंप्लेन योग्य बात है। बाहर निकलिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एलपीजी गैस महंगा होने के पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब तमाम मीडिया इस बात पे बहस कर रही है और तमाम जगह रूस यूक्रेन का युद्ध दिखाया जा रहा है, उस समय अपने देश में डीजल और पेट्रोल पे इतना ज़्यादा टैक्स है कि उतना टैक्स पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। और जब तमाम जगहों पर एलपीजी गैस सस्ता है तब हमारे यहाँ एलपीजी गैस सबसे ज़्यादा महंगा है। और इसके लिए दोषी ये कोई कर्मचारी लोग नहीं है, ये ऑफिस नहीं है। दोषी सीधे देश का प्रधानमंत्री है, दोषी विदेश मंत्रालय है। आपके यहाँ एलपीजी डिलीवर किया जाता है, पहुँचाया जाता है तो उस पर 61 रुपया 84 पैसा डीलर का कमीशन होता है। और जब यानी कि एक गैस पे 61 रुपया 84 पैसा जिनके यहाँ एलपीजी गैस रखा जाता है उनको मिलता है। और 5% टैक्स होता है, जिसमें 2.5% भारत सरकार का और 2.5% राज्य सरकार का होता है। एलपीजी जीएसटी के अंतर्गत आता है, जिस पे 5% टैक्स है। तो ये 5% आप बाहर निकाल दीजिए और बाकी का जो डीलर का कमीशन है उसे भी बाहर निकाल दीजिए। तो गैस के महंगा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। वो कारण ये है कि इसमें 2 गैसों का मिश्रण किया जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, जिसमें प्रोपेन 40% और ब्यूटेन की मात्रा 60% होती है। और फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों की जो खरीदने की रेट है, जो बेचने की रेट है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। और जब प्रोपेन और ब्यूटेन महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि गैस भी महंगा होगा। लेकिन अगर सरकार चाहती तो इसको कंट्रोल कर सकती थी सब्सिडी के माध्यम से, क्योंकि स्मृति ईरानी जी कई बार धरने पर बैठी हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी उस समय भी मार्केट में प्रोपेन और ब्यूटेन की जो बेचने की रेट थी विदेशों में वो ज़्यादा थी। इसलिए कांग्रेस के समय में भी गैस का दाम 1000 से ज़्यादा था और अभी भी 1000 से ज़्यादा हो गया है।
तो अब इस पर चर्चा नहीं हो रही है, जबकि भाजपा वालों ने उस समय नाक में दम कर दिया था और अब जब मोदी जी के काल में महंगा हुआ तो इस पर कोई चर्चा नहीं। बाकी मोदी जी का धन्यवाद कि उज्ज्वला योजना के तहत तमाम गरीबों के हाथ तक एलपीजी गैस पहुंच गया। धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि उन्होंने शुरू में सब्सिडी दिया, लेकिन जिस तरह से जियो वालों ने पहले पागल किया, पहले फ्री का लत लगवा दिया, उसी तरह से सरकार ने पहले घर घर एलपीजी पहुंचा दिया। सही कह रहा हूं कि नहीं? बिल्कुल सही है। और इसके बाद जब सबको लत लग गई कि गैस से ही खाना बनाएंगे तो दाम इतना महंगा करके सब्सिडी हटा दिया। गैस से खाना बनाने के लिए, सेहत के लिए तो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन जो गरीब तबके के आदमी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो महंगाई बहुत मायने रखता है, पैसा मायने रखता है। ये देश के तमाम लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि डीलर का कमीशन 5% टैक्स जोड़ने के बाद प्रोपेन और ब्यूटेन जो इन गैसों में मिलाया जाता है 40% और 60%, उसके अलावा ये सरकार की जिम्मेवारी है कि किस तरह से जो चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा हो गया है उसे आम लोगों तक सस्ता किया जाए। क्योंकि जब आप अपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत और उज्ज्वला योजना के तहत गरीब लोगों तक अगर फ्री में गैस का कनेक्शन पहुंचा सकते हैं तो इतने गरीब लोग, सोचिए कि 1000 लीटर वाला गैस 1014 लीटर गैस का दाम है, तो इतना महंगा वो गैस कैसे परचेस करेंगे? ये सोचने वाली बात है। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कुंदन पांडे थे। देखने के लिए धन्यवाद।